हेलो एवरीवन, जैसा कि हमने डिस्कस किया था पहले भी कि एचटेट का डिटेल नोटिफिकेशन जो है वो आने वाला है। एचटेट की जो डेट्स है वो फाइनल हो चुकी है पहले ही। 7 और 8 दिसंबर को जो है टीजीटी और पीजीटी और पीआरटी के लिए जो एग्ज़ाम है वो होना है। तो इसका डिटेल नोटिफिकेशन आज जारी कर दिया गया है, जिसमें हर एक चीज़ आपको बताई गई है कि कब से कब तक फॉर्म निकलेंगे और कितना इसका जो है फीस, इसकी फ़ीस जो है वो कितनी रहेगी और किस तरीके से आपको अप्लाई करना है और क्या एलिजिबिलिटी है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आने वाले टाइम में बहुत सारी वैकेंसीज देखने को मिलेंगी हमें एचएसएससी के थ्रू, एचपीएससी के थ्रू। बहुत सारी वैकेंसीज हमें टीजीटी, पीआरटी और पीजीटी के लिए देखने को मिलेंगी। तो जिनका भी एस्टेट क्वालिफाइड नहीं है या जो कैंडिडेट्स जिनका एस्टेट क्वालिफाइड है और वो अपना स्कोर जो है वो इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो वो ज़रूर इसके लिए अप्लाई करें। ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है ताकि आप आने वाली वैकेंसीज के लिए एलिजिबल हो पाए। तो चलिए देखते हैं। एस्टेट का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। इसमें जो एप्लीकेशन की डेट है, ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट होंगे 4 नवंबर से, 4 नवंबर 2024 से। और इसकी लास्ट डेट जो रहेगी वो 14 ऑफ नवंबर जो है वो रहेगी। और करेक्शन के लिए आपको 15 से 17 तारीख तक का समय दिया जा रहा है। कैटेगरी वाइज आपकी जो फीस स्ट्रक्चर है एस्टेट 2024 के लिए, जिसमें एससी कैटेगरी से और पीएच कैंडिडेट्स जो है हरियाणा डोमिसाइल, हरियाणा से जो बिलोंग करते हैं, उनके लिए फर्स्ट ओनली अगर एक ही लेवल के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो 500 जो है रुपीज़ यहाँ पर आपको पे करने होंगे। अगर 2 लेवल्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल पीआरटी टीजीटी दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 900, और तीनों लेवल्स के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं पीआरटी टीजीटी और पीजीटी के लिए तो 1200 रुपये आपको पे करने होंगे। बाकी जो जनरल कैंडिडेट्स हैं अदर देन एससी और पीएच कैटेगरी, जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं, उनके लिए एक लेवल के लिए फीस जो है वो 1000 रुपीज़ रहेगी, 2 लेवल के लिए 1800, और अगर तीनों लेवल्स के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो 2400 रहेगी। जो नॉन हरियाणा डोमिसाइल कैटेगरी के हैं तो हरियाणा डोमिसाइल के हैं, जो किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, उनके लिए भी फीस स्ट्रक्चर जो है वो सेम रहेगा। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे देखें कि जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है वो क्या रहेंगी इसके लिए। अगर आप लेवल 1 पीआरटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अगर फर्स्ट टू फिफ्थ के टीचर बनना चाहते हैं क्लास के, तो उसके लिए आपके पास सीनियर सेकेंडरी यानी 12th क्लास जो है 50% मार्क्स के साथ जो है पास होनी चाहिए आपके। और साथ ही अगर जो है आपके पास 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है तो 45% मार्क्स के साथ होनी चाहिए। और अगर आपके पास 4 ईयर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन डिप्लोमा है और सीनियर सेकेंडरी विथ 50% मार्क्स अगर है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही अगर आपके पास ग्रेजुएशन है और आपके पास डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन 2 साल का है, वो तो उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशल एजुकेशन वाले भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपके पास मैट्रिक में हिंदी और संस्कृत जो है, या फिर सीनियर या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में हिंदी एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल है पीआरटी के लिए। सिमिलरली अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, टीजीटी में काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स आगे जाके डिवाइडेड हो जाते हैं, मैंने एक सब्जेक्ट का ही डिस्कस किया है। बाकी जो भी आपका सब्जेक्ट है आप डिटेल नोटिफिकेशन में जाकर वेबसाइट पर डाउनलोड करके उसके डिटेल नोटिफिकेशन में जाकर अपनी एलिजिबिलिटी को चेक करके फिर आप अप्लाई करें। जनरली अगर मैं बात करूँ टीजीटी के लिए, तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए विद 50% मार्क्स। अगर आप सोशल साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सोशल साइंस में एज अ सब्जेक्ट सोशल साइंस आपके पास होना चाहिए, बैचलर सॉरी ग्रेजुएशन में भी, और साथ ही बीएड में भी टीचिंग सब्जेक्ट जो है एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू एनसीटी नॉर्म्स। और या फिर आपके पास बीए बीएड जो इंटीग्रेटेड 4 ईयर इंटीग्रेटेड है उसमें वो अगर आपके पास है तो 50% मार्क्स इन सोशल साइंस सब्जेक्ट्स आपके पास होने चाहिए। और साथ ही आपके पास हिंदी एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए अप टू मैट्रिक। सिमिलरली पीजीटी के लिए भी अलग अलग सब्जेक्ट जो है वो जाते हैं।
चाहे आपके पास आपका सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथ्स है, पॉलिटिकल साइंस है, इंग्लिश है, हिंदी है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, इसी तरीके से आपके पास जो क्वालिफिकेशन जो है वो गिवन है, आप चेक करके आप अप्लाई कर सकते हैं अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, पर्टिकुलर लेवल के लिए। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, किस तरीके का जो एस्टेट का जो स्ट्रक्चर है, किस तरीके के क्या पैटर्न रहता है आने एग्जाम में, तो इसमें हम देखें टोटल 150 मार्क्स का जो पेपर रहता है, 150 क्वेश्चन इसमें आते हैं, 1 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन, और इसके अंदर निगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं होती है। 30 मार्क्स का आपका CDP रहेगा, चाइल्ड डेवलपमेंट इन पेडागोजी, 30 मार्क्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये सब्जेक्ट। तो जिसने भी इसकी जो पर्टिकुलर सीरीज है थ्योरी और जो MCQ प्रैक्टिस की, वो मैंने अपने चैनल पे स्टार्ट की हुई है। काफ़ी सारी वीडियोस, काफ़ी सारे पॉइंट्स, काफ़ी सारे टॉपिक्स जो है वो हमारे कवर भी हो चुके हैं, और बहुत सारे MCQs भी हम डेली क्लास में हम कर रहे हैं। तो आप जो भी इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करना चाहते हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और डेली आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जो 30 मार्क्स का, जो कि सभी लेवल के लिए एप्लीकेबल है। सभी लेवल्स में ये CDP जो है 30 मार्क्स का रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपकी मेरिट बनाने में। तो आपको इसके लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी चाहिए। सेकंड जो सब्जेक्ट रहेगा वो लैंग्वेजेस का रहेगा, जिसमें हिंदी और इंग्लिश के फिर 15-15 क्वेश्चन जो है टोटल 30 MCQ में देखने को मिलेंगे, 30 मार्क्स के। थर्ड पोर्शन जो रहेगा वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसमें 10 मार्क्स के, और रीजनिंग जो है वो 10 मार्क्स के, और साथ ही हरियाणा GK जो है वो 10 मार्क्स की, टोटल 30 मार्क्स जो ये बनाएंगे। तो टोटल 90 मार्क्स का जो है ये जनरल पोर्शन रहेगा, जो कि PRT, TGT और PGT के अंदर सभी के अंदर ये एप्लीकेबल होगा। बाकी आपका जो सब्जेक्ट वाइज है वो डिवाइड हो जाएगा, जैसे कि PRT में मैथमेटिक्स के जो है 30 क्वेश्चन जो आते हैं, और साथ ही EVS से रिलेटेड भी 30 क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो टोटल 150 मार्क्स का ये रहेगा यहाँ पर। डिफ़िकल्टी लेवल जो अगर मैं कहूँ तो वो अप टू फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास आपको जो है वो पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग ये रहेगा। और अगर हम बात करें क्वालिफाइंग मार्क्स की, तो जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो मार्क्स रहेंगे वो 60% मार्क्स, यानी कि टोटल 150 में से 90 मार्क्स अगर आते हैं तो आप उसके लिए स्टेट में क्वालिफाइड हो जाएंगे। और अगर आप SC या फिर और PH या डिफरेंट लेवल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 55% मार्क्स यानी 82 मार्क्स जो है वो आपके होने चाहिए। अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो वो 90% मार्क्स यानी कि 90 मार्क्स जो है वो आपके यहाँ पर होने चाहिए फॉर क्वालिफाइड। फिर अगर हम बात करें TGT लेवल की, तो TGT में भी सेम ही पैटर्न रहेगा, बस ये टोटल 90 मार्क्स का जो जनरल पोर्शन है वो सेम रहेगा, सिमिलरली टू PRT। और जो सब्जेक्ट सब स्पेसिफिक जो है आपका 60 मार्क्स का पोर्शन रहेगा, जिसमें अगर आप SS आपका सब्जेक्ट है तो SS से रिलेटेड 60 मार्क्स, 60 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, या साइंस से कर रहे हैं या मैथ से कर रहे हैं तो उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड 60 मार्क्स जो है वो आपको देखने को, 16 MCQ जो आपको देखने को मिलेंगे, 60 मार्क्स डिसाइड करेंगे आपके टोटल 150 मार्क्स का ही ये पोर्शन पूरा पेपर रहेगा। सिमिलरली TGT लेवल के लिए भी सेम पैटर्न जो है यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। टोटल 150 मार्क्स का है, 90 मार्क्स का जनरल पोर्शन और 60 मार्क्स का जो है आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक पोर्शन रहेगा। और इसमें जो डिफ़िकल्टी लेवल, अगर डिफ़िकल्टी लेवल की मैं बात करूँ, तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं जो टेस्ट के अंदर होंगे वो प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे, और जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो 9 to 12 तक का रहेगा, और ये एक्सटेंड भी हो सकता है अप टू PG लेवल। और सेम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया आपका सेम रहेगा, कोई नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर जो है वो नहीं है। तो आप इसके लिए जो है नेगेटिव मार्क्स इसमें जो है आपको देखने को नहीं मिलेंगे। नेगेटिव मार्क्स नहीं, जो भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं उसके आपको क्वेश्चन के मार्क्स मिलेंगे, इसमें कोई मार्क्स कट नहीं होंगे। आगे हम देखें, लास्ट टाइम भी इसमें जो आपको अप्लाई करना है 4 नवंबर से 14 नवंबर तक आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं एस्टेट के लिए। जो हरियाणा NET.in ये जो वेबसाइट है इस पर जाकर आप
अप्लाई कर सकते हैं। और डिटेल नोटिफिकेशन जो है इसमें डाउनलोड करके आप इसमें देख सकते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। एप्लीकेशन प्रोसीजर में आपको 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल करना है, जिसमें आपकी जनरल इंफॉर्मेशन फिल होगी, आपके पास कोई आइडेंटिटी प्रूफ और आपका एक नंबर जो है वो मैंडेटरी है ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए। उसके बाद आप इमेज अपलोड करें अपनी। इमेज अपलोड के लिए भी स्पेसिफाइड क्राइटेरिया वो जो है वो गिवन है इंफॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर। साथ ही इसके बाद आप फी पेमेंट ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, उसमें आप फी को पे करें और उसके बाद आपका कंफर्मेशन पेज जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। कंफर्मेशन पेज जरूर डाउनलोड करके रखें, ताकि इन फ्यूचर आपको अगर इसकी ज़रूरत पड़े तो आप जो है उसके लिए आपको वो चीज़ आपके पास अवेलेबल हो। इन्होंने लास्ट टाइम भी जो है एक मॉडल करिकुलम मैं कहूँ या सिलेबस कहूँ तो वो इन्होंने दिया था, वही इस बार भी रिपीट किया है। हालांकि लास्ट टाइम लैंग्वेजेस के पोर्शन में इन्होंने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो पेपर नहीं दिया था, फिर भी ये सिलेबस जो है रिपीट किया गया है दोबारा से लास्ट टाइम वाला। तो इसके अकॉर्डिंग भी आप तैयारी करें। और साथ ही लास्ट टाइम जैसे लैंग्वेज में अनसीन पैसेज और पेडागोजी जो है वो सिलेबस में गिवन थी और उसके अकॉर्डिंग ही कैंडिडेट्स ने प्रिपरेशन की थी, लेकिन इस बार आप ऐसी गलती ना करें। तो जो भी लैंग्वेजेस के लिए सिलेबस दिया हुआ है यहाँ पर उसको भी करके जाएं, और साथ में जो ग्रामेटिकल पोर्शन है उसे भी आप ज़रूर करें, ताकि एग्ज़ाम में हमें अगर किसी भी तरीके के क्वेश्चन मिले देखने को तो हम उन क्वेश्चंस को आसानी से अटेम्प्ट कर पाए। तो ये जो मॉडल सिलेबस है गिवन है इसी में ही इंफॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर ही, जिसमें सीडीपी का क्वेश्चन जो सीडीपी का पोर्शन है और सिलेबस वाइज जो है सारा गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हम प्रिपरेशन करें वन बाय वन टॉपिक के अकॉर्डिंग। इसमें हमने लगभग जो स्टार्टिंग का जो पोर्शन है वो हमारे चैनल पे कंप्लीट भी कर लिया है, थ्योरी के साथ साथ हम एमसीक्यूज भी उसके अंदर डिस्कस कर रहे हैं। और धीरे धीरे आगे का जो पोर्शन है उसे भी हम जल्दी से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एस्टेट जो है लगभग 1 महीना बाकी है, तो जल्दी से इसको भी कंप्लीट करेंगे। तो जो भी कैंडिडेट्स सीडीपी का जो पोर्शन है उसको अच्छे से और बहुत अच्छे तरीके से उसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, थ्योरी से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं वो आप इस चैनल के ऊपर अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं वीडियोस देखकर। तो इसका जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो सिलेबस है वो भी गिवन है, आपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसमें डिटेल नोटिफिकेशन में जाकर आप इसको देख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन करेंगे। जनरल पोर्शन जो है वो 90 मार्क्स का उसका सिलेबस मैंने यहाँ पर डाल दिया है, तो जो भी कैंडिडेट्स देखना चाहते हैं उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई करें। सो थैंक यू सो मच। ये एस्टेट के बारे में हमने कुछ बातें जो है वो डिस्कस की, ताकि आपको पता हो किस तरीके से अप्लाई करना और किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। सीडीपी के लिए आप इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम हरियाणा जीके की सीरीज़ भी हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे चैनल के ऊपर। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।